नमस्कार साथियों, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और 2027 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2027 एग्जाम में आने की 100% संभावना है, वही सब क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर यानी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, आप लोग कितना सही बनाते हैं जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए कर जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश हैं, कि नामवर सिंह है, कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको मालूम है तो। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हो जाएंगे वो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल या युग के रचनाकार हैं। देखिए बाबू यहाँ पर युग पूछा हुआ है, चाहे काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग की रीतिका युग। याद रखेंगे जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एक किसने कहा था, कह रहे बेन जॉनसन ने, एडिसन ने, कि मिल्टन ने, कि प्लेटो ने। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। और उससे पहले बाबू आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी 12th क्लास का आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब इस क्लास पर, इस चैनल पर करवाया जाता है। और अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं ना तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन करे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। करे एडिसन ने, बेन जॉनसन, की स्पेंसर ने, कि मिल्टन ने। तो याद रखिएगा 4 का जो आंसर हो जाएगा वो बेन जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न करे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनका जो जन्म हुआ था ना, याद रखिएगा 23 जून 1844 को। कब हुआ था, 23 जून 1844 को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रसिद्ध मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्रिका, उसका जो संपादन किए थे वो बालकृष्ण भट्ट जी किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब पहला चैप्टर का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वेंशन। तो यूरोप के लोगों में। इसको भी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास को जो लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी। तो पहली बार जो बात सुनी थी फ्राइडे के मुख से। 16 वर्ष बाद किसके मुख से सुने थे, फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यानी जो इलाहाबाद में था जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। देखिए 10 क्वेश्चन करा दिए हैं पहला चैप्टर का। इसमें आप लोग कितना सही बनाए हैं ईमानदारी से जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 में 10 सही बनाए होंगे। कौन कौन बच्चे बनाए पर जरूर कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, जिसके लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलोरी जी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था
कहानी के कहानीकार कौन है? जो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 प्रश्न। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए जो उसने कहा था एक कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए युद्ध प्रधान भी है, कर्म प्रधान भी है, चरित्र प्रधान भी है, यानी दिव्य प्रेम प्रधान, यानी उपयुक्त बी हो जाएगा, ऑप्शन सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी को याद कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक यानी जो मुख्य पात्र है कौन है? याद रखेंगे लाहना सिंह है। कौन हो जाएगा? लाहना सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 प्रश्न कि लाहना सिंह किस पद पर तैनात था? देखिए जो लाहना सिंह है ना वो कौन से पद पर? सूबेदार के पद पर कि लेफ्टिनेंट के पद पर कि जमादार के पद पर कि मेजर के पद पर? याद रखेंगे जमादार के पद पर थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो लाहना सिंह का जो गांव का नाम था वो माझे था। क्या था? माझे था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन कर है कि लाहना सिंह बचपन में कुड़माई यानी सगाई के बारे में किससे पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई? तो याद रखें सूबेदारनी से, यानी उस लड़की से पूछता था। किससे? लड़की से, जो कि लड़की का नाम क्या था? सूबेदारनी नाम था। इसको आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का जो नाम था वो बोधा सिंह था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 में। 1915 में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कह कि पलटन का विदूषक यानी मजाकिया पात्र कौन था? देखिए पलटन का विदूषक यानी जो मजाकिया जो पात्र है कौन था जो मजाक करता रहता था? 19 के याद रखेंगे वजीरा सिंह, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी जो है ना किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो 20 का याद रखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट करिए। तो अब देखिए तीसरा चैप्टर है जो कि संपूर्ण क्रांति, ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है बाबू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसलिए इसको आपको याद करना है। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कब और कहां दिया था? देखिए जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण है ना जयप्रकाश नारायण का, वो कब और कहां दिए थे? तो याद रखेंगे 5 जून को 1974 के पटना के गांधी मैदान में। कहां पर? पटना के गांधी मैदान में दिए थे 5 जून को 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को जनता किस नाम से याद करती है बताइए? तो याद रखेंगे लोकनायक के नाम से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लोकनायक जननायक उनके नाम से जयप्रकाश को जाना जाता है। चलिए 23 क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन सी विधा है? तो संपूर्ण क्रांति जो है ना क्या है? यह एक भाषण है। क्या है? भाषण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के जो पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को ना शॉर्टकट में जेपी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? तो भारत रत्न का जो सम्मान है ना वो 1998 में। कब दिया गया था? 1998 में, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन करे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बताइए? उनके पत्नी का नाम देखिए प्रभावती देवी नाम था। क्या था? प्रभावती देवी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? देखिए उनके बचपन का जो नाम था बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल, इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 28 क्वेश्चन करें कि किसने ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था? किसे ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था बताइए? तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे
बताइए 29 के याद रखेंगे 1974 का बिहार छात्र आंदोलन का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए 30 का आंसर दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए लेनिन के मृत्यु के बाद बने थे। कब? तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो लेनिन के मृत्यु के बाद वह मार्क्सवादी बन गए थे, इसको याद कर लेंगे। तो देखिए हम लोग हिंदी का जो कि 12th क्लास का 30 इंपोर्टेंट चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। इसका अगला भी चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जरूर कीजिए और देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और हो सके तो अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और मेरे ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर में ही पिन किया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय